ठेका प्रथा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ठेका प्रथा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। निकाले गए साथियों को काम पर वापस लेना होगा, लेना होगा लेना होगा, निकाले गए साथियों को काम पर वापस लेना होगा, लेना होगा लेना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क पर। मैं हूं योगेश कुमार आर्या। अभी हम मौजूद हैं हरियाणा के गुरुग्राम में, जहां पर बेलासोनिका यूनियन जो है मारुति की सबऑर्डिनेट कंपनीज को बताया जाता है चल क्या रहा है अंदर खाने। शुरू से लेकर आखिरी तक आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि भैया श्रम कानून जो किसान आंदोलन के आसपास लाए गए थे, किसान आंदोलन तो किसानों ने मजबूती से लड़ाई करके वापस ले लिए थे। सरकार ने खुद, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रंट लाइन पर आकर इस कानूनों को वापस लिया था। लेकिन श्रम कानून जो है, जो कर्मचारी वर्ग के लिए लाए गए थे, अब कर्मचारी के हित के लिए नहीं है। बेलासोनिका यूनियन जो इन्होंने बनाई थी कर्मचारियों के हित की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, अब उसी यूनियन को इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया गया है। तो आपको हरियाणा के फैक्ट्रियों के अंदर चल क्या रहा है शुरू से लेकर आखिरी तक आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो सर, सबसे पहले जो बेलासोनिका यूनियन है, आप बता रहे थे कि शुरू से ही आपके यूनियन के साथ कहीं ना कहीं एक तानाशाही रवैया या जो भी सिचुएशंस रही हैं वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि 2008 में बेलासोनिका कंपनी जब मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ 2008 से, और 2014 तक मतलब बेलासोनिका के अंदर कोई यूनियन नहीं थी। तो उस टाइम क्या होता था, जो अभी भाई ने मैं बताना चाहता हूँ कि 2008 से 14 तक का बेलासोनिका की स्थिति थी कि आने का जो कंपनी के अंदर टाइमिंग था वो मान लीजिए कि 6 बजे का टाइमिंग था आने का, लेकिन तो 9 घंटे की ड्यूटी के हिसाब से लगा ले, 3 बजे छुट्टी 3:30 बजे होना चाहिए। लेकिन आने का टाइम तो था, लेकिन जाने का कोई टाइम नहीं था। और ओवर टाइम भी, मतलब कि अगर किसी श्रमिक की अगर बीमारी हो गई, मतलब बीमार है, तो उसको भी ज़बरदस्ती रोका जाता था। और अगर पेशाब बाथरूम भी उस टाइम का मैं बताऊं तो पेशाब बाथरूम जाने के लिए भी गले में टोकन दिया जाता था और एंट्री की जाती थी कितने मिनट के लिए गया है बंदा। अगर मतलब 10 मिनट के लिए छोड़ते थे तो वो भी 2 घंटे से पहले आप टॉयलेट बाथरूम नहीं जाओगे, ये प्रतिबंध लगाया गया था उस टाइम। और रोटियों का, मैं कैंटीन की बात करूं उस टाइम की, तो कैंटीन में अगर खाना ख़त्म हो गया तो बोल दिया जाता था कि अब खाना ख़त्म हो गया, और रोटियां गिन के मिलती थी कि 2 रोटी अगर मिलती है 2 रोटी खाना है, और भी साथी हैं उनको भी देना है। लेकिन भरपेट खाना भी नहीं जाता। लेकिन प्रोडक्शन उस टाइम इतना लिया जाता था वर्करों से, तो अगर अपने सैलरी की बात करने के लिए कोई वर्कर जाता था या जो पूरे महीने ड्यूटी करता है तो एक अटेंडेंस अवार्ड मिलता था 1000 रुपया। अगर उसके ऊपर भी कोई बात करने जाता था तो उसको मुर्गा बना के जो वहाँ का जीएम था वो लात मार देता था कि तू, तेरी इतनी मजाल कि तू मेरे से मतलब कि अटेंडेंस अवार्ड कुछ नहीं आ रहा है, कब आएगा। तो ऐसे स्थिति थी। या कोई वर्कर उस टाइम कंपनी के काम करते हुए कोई एक्सपायर हो जाता था तो उसके ना परिवार वालों को, ना उससे घर वालों को, मतलब ना उस साथी को कोई आर्थिक मदद नहीं की जाती थी। और ऐसी स्थिति कंपनी के अंदर थी, ऐसे भयानक शोषण थे, जिसको देखते हुए वर्करों में एक चेतना आई कि भई हम जब तक हम सामूहिक होकर एक यूनियन का गठन नहीं करते हैं तब तक हमारी इन चीज़ों पे पार नहीं पा पाएंगे मालिकों से। तो 2014 में हमने स्टार्टिंग किया यूनियन का गठन करने के लिए। तो यूनियन का रजिस्ट्रेशन हमारा आया था 2010 में, 10 अक्टूबर को 2014 में आ गया था। तो उस दिन ही हमारे 45 साथी बाहर कर दिए गए थे। फिर 2014 में 10 अक्टूबर को हमारे 45 साथी बाहर कर दिए गए थे, जो परमानेंट वर्कर से जो यूनियन के लिए आगामी कार्रवाई के लिए आगे आए थे। फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते हमारी कंपनी में 150 वर्कर बाहर कर दिया गया। लेकिन वर्करों ने हिम्मत नहीं हारी। सारे वर्कर, कॉन्ट्रेक्चुअल से लेके परमानेंट वर्कर जो थे वो एकजुटता कायम की और मालिक के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए कि भाई हम अपनी एक यूनियन बनाएंगे जिससे हम अपनी मतलब कि बार्गेनिंग कर सकते हैं, मालिक से अपने सामूहिक समझौते की बात कर सकते हैं। तो हमारा यूनियन रजिस्ट्रेशन तो आया 2014 में 10 अक्टूबर को, लेकिन यूनियन बनाने के लिए वो प्रक्रिया, यूनियन में, कंपनी में यूनियन मान्यता मिली, झंडा हमारा लगे, उसको होते होते 2 साल पूरे लग गए। 2016 3 अगस्त को हमारी यूनियन को मान्यता मिली 2016 में। तो मालिक को ये रास नहीं आई कि एक मजदूर, जो आज छटनी का मुद्दा हमारे सामने खड़ा हो गया है, एक मालिक ये नहीं चाहता, कोई भी पूंजीपति या कोई मालिक ये नहीं चाहता कि एक मजदूर मेरे सामने अपनी हक की बातें या अपने किसी फैसिलिटी की बात करे। तो सारा
सारा जो सिस्टम है वो इसी पे है कि एक मजदूर होकर तू मेरे से कैसे सामने आर्गुमेंट कर सकता है, अपना सामूहिक जो समझौता है उसको ना रखे। तो इस प्रक्रिया में मैनेजमेंट लगातार कार्रवाई करती रही कि मतलब कि किस प्रकार से इनकी यूनिटी को तोड़ा जाए। लगातार प्रयास किया 2016 से, जब से हमारी यूनियन को मान्यता मिली, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाया वो। और क्योंकि उस टाइम मजदूरों की एकता और बाकी मारुति का जो 2012 का वो हुआ था, उस टाइम थोड़ा सा आंदोलन जो मारुति का था वो मतलब मजदूरों में तेज़ी थी, इसलिए पूंजीपति भी थोड़ा सा सकमकाया था। और अब आगे आके अगर देखा जाए तो अब 2021 में उसने एक छटनी का रूप ले आया, जिसको बोलते हैं छिपी छटनी कहा जाए, तो वो फेक डॉक्यूमेंट्स के अनुसार। क्योंकि 2008 से 2021 तक अगर वर्कर को देखा जाए तो 12-13 साल के आसपास हो गया। 13 साल बाद उसको याद आता है कि इस कंपनी में फेक डॉक्यूमेंट्स या फर्जी वर्कर या ऐसे हैं, ठीक है। तो ये सब यूनियन को, जो यूनियन है इसको तोड़ने के लिए एक कहीं ना कहीं प्रकार से बोला जाए तो एक षड्यंत्र या मजदूरों में एक प्रकार से बैठा दिया जाए। जब मजदूर 10,000 में वर्कर काम करता था तो 10,000 वाला वर्कर के अगर आप मन में बैठाओगे कि भाई तो फर्जी है या वो है, तो आसानी से नहीं बैठेगा। जब उसकी आज कही जाए तो 30,000 सैलरी होगी, 35,000 हो गई, तो अब दूसरा जो मजदूर है उसके मन में आसानी से मैनेजमेंट अपनी ये बातें बैठा दी कि भाई ये फर्जी है, इसके चक्कर में मैं क्यों लड़ूं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये फर्जी का मैटर नहीं है, ये पूरी यूनियन को ख़त्म करने का काम मतलब करना चाहती है मैनेजमेंट, पूरे परमानेंट वर्करों को सीधा सफाई करना चाहती है। इसमें भी वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के में भी कामयाब नहीं हुई, बहुत से षड्यंत्र किया, लेकिन उसके बाद फिर सब कुछ करने के बाद देखा कि बेलसोनिका की जो यूनिटी है वो उससे टूटी नहीं। उसके बाद इसने 26 सितंबर को 2023 में हमारे पंजीकरण को रद्द करवा दिया। रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकरण को रद्द करवा दिया कि आपने एक ठेका वर्कर की आपने आवाज़ उठाई है, इसलिए करवा दिया। जब से रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ है, मैनेजमेंट तो हम पहले ही से ही यूनियन ख़त्म करना चाहती थी कि भाई अपना जो तरह से वो काम करवाना चाहे या जिस तरह से मजदूरों के ऊपर शोषण पहले करती थी 2014 से पहले 8 से 14 के, वो वही फिर से कर सके। रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद आज अगर देखा जाए तो प्लांट के अंदर ऐसी स्थितियां बना दी गई है कि फिर से वही टॉयलेट बाथरूम वाली बात आ गई है कि अगर टॉयलेट जाना है तो आपको बिना परमिशन के टॉयलेट नहीं जा सकते हो। 2 घंटा से पहले आप टॉयलेट नहीं जाओगे, बेशक आपको टॉयलेट आ भी रही है। तो ये जो स्थिति सर आप बता रहे हैं, अब देश के कर्मचारी को क्या कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो श्रम कानून है वही वीक है, इसलिए तो ये सारी स्थिति आपको झेलना पड़ रहा है। तो देश के जो कर्मचारी हैं, जिस तरह की स्थिति आपने बताई, मैं कर्मचारी जो और फैक्ट्रियों के कर्मचारी हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि साथी बिना एकजुटता के साथ हम इस कर्मचारी इस जो श्रम कानून आ रहे हैं इसको हम कामयाब नहीं हो सकते इस श्रम, क्योंकि भारत सरकार ने इस श्रम कानून को तो लागू कर दिया, लागू मतलब उसे पार्लियामेंट से ले आए, वो लागू नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने राज्य सरकारें हैं, कहीं ना कहीं आप देखा जाए तो हर एक राज्य में इसको छिपे तौर पे मतलब कि लागू किया गया है। क्योंकि ये जो हमारे जो अभी क्या था कि जो ठेका वर्कर होते थे या ट्रेनिंग के वर्कर होते थे, इनको मशीनों पे नहीं लगाने का एक कानूनन जुर्म है कि भाई मालिक के खिलाफ एक उसको जेल हो सकती है, जुर्माना हो सकता है। तो इसको छिपे तौर पे कंपनियों में कर दिया है। जो नया कानून आया है श्रम कानून, इसमें इसको कानूनी जामा पहना दिया है कि भाई इसमें कि जो नीम के वर्कर हैं या ट्रेनिंग के वर्कर हैं या जो ठेका वर्कर हैं, ये मशीनों पे काम कर सकते हैं, ये मालिकों को खुली छूट दी जाएगी। अगर जब तक हम जैसे किसान आंदोलन हुआ था कि जो कृषि कानून आए थे, अगर इसके ऊपर जब तक हम एक साथ नहीं संगठित होकर नहीं लड़ेंगे, तब तक ये श्रम कानून जो ये पूंजीपति है ये अपने मुनाफे के लिए सरकारों से पास करवाते रहेंगे। तो अभी काम करते वक्त मैं आप कल की आपसे 2 दिन पहले की घटना बताऊं, बेलसोनिका के अंदर की जो मजदूरों का हालात है कि देखो काम करते वक्त तो गलतियां होती हैं, हो सकता है मशीन की, क्योंकि मशीन से ही गलतियां होती हैं, भाई इंसान तो काम करता है, इंसान से गलती हो जाएगी। अभी क्या हुआ कि हमारे कंपनी का एक कोई वर्कर 2 वर्कर थे, उनको अभी भी कारण बताओ नोटिस दे दिया कि सिर्फ एक डिफेक्ट जाने से। तो कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता जो मैनेजमेंट के रूप में कहा जाए, तो अगर आप लाइन छोड़ के अगर 2 मिनट के लिए आपको तो क्योंकि पेशाब करना एक इमरजेंसी है, कोई नेचुरल चीज़ है, भाई आप कभी भी आ सकती है। अगर आप चले गए किसी साथी को बोल के, तो उसको भी आपको कारण बताओ नोटिस दिया जा रहा है
कि आप पेशाब करने कैसे चले गए या आपने दूसरे साथी से बात कैसे कर लिया। ये जो बिल्कुल तानाशाही जो आज के डेट में हमारे बेलसोनिका के अंदर बनाया गया है कि अभी जो डिफेक्ट गया है उसके ऊपर उसको चार्जशीट दे दिया कि भाई आप कारण बताओ नोटिस, नहीं तो आपको बर्खास्तगी का वो कर दिया जाएगा। तो ये आपने सुना बेलसोनिका का शुरू से लेकर अब तक क्या चल रहा है। ये तो एक स्थिति है। इनका कहना है कि अगर भाई अपने हित की आवाज़ को उठाना है तो जो श्रम कानून है कहीं ना कहीं देश के कर्मचारियों को एकजुट होना पड़ेगा। ये लोग यहाँ पर संगठित है इसलिए ये आंदोलन हो रहा है। कई लोग तो ऐसे भी होंगे भारतवर्ष में जिनके साथ ये तानाशाही रवैया हो रहा होगा फैक्ट्रियों के अंदर, लेकिन वो अपने हक की आवाज़ को नहीं उठा पा रहे होंगे। अब कर्मचारी जो वर्ग है उसको एक होना पड़ेगा और सरकार को दिखाना पड़ेगा कि भैया जो कर्मचारी वर्ग है उसकी ताकत क्या है, अगर वो एकजुट हो सकता है तो क्या कर सकता है। क्योंकि किसानों ने जो एकजुटता दिखाई थी उसी का नतीजा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद सामने आकर जो कृषि कानून थे उसको वापस लेना पड़ा था। और आज अगर जो ये नए कानून है जैसे कि इन्होंने बताया कि उसमें जो 3 बातें अहम हैं, जो फैक्ट्री का जो मालिक है वो बिल्कुल फायर जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से कभी भी हायर कर सकता है और कभी भी फायर कर सकता है। और जैसा कि जो नया श्रम कानून है, अगर ये जो आंदोलन कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं अगर गलत पाया गया तो इन पे जो कानूनी कार्रवाई है वो भी हो सकती है। भैया अपने हक की लड़ाई भी लड़ो और फिर जो कानून है वो भी आप पे ही थोपा जाएगा। तो ये जो श्रम कानून है कहीं ना कहीं ये श्रमिकों के नहीं रहे हैं। ये स्थिति और परिस्थिति अब कहीं ना कहीं अपने देश में आ चली है। लेकिन भाजपा जो है 5 राज्यों में इलेक्शन चल रहे हैं, नेता सारे चले गए हैं, मंत्री केंद्रीय मंत्री खुसारे 5 राज्यों में चले गए हैं, लेकिन स्थिति भारत की जो है कर्मचारी वर्ग की वो कितनी भयानक हो सकती है शुरू से लेकर आखिरी तक का ये बेलसोनिका यूनियन के जो कर्मचारी हैं उनके माध्यम से हमने आपको सुनवाई। अब आगे की जो कार्रवाई है वो हम आप पे छोड़ देते हैं कि आप किस तरीके से इसको लेते हैं। और इस खबर को इतना शेयर कीजिए कि ये जो खबर है ये नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक पहुंचे और पता चले कि भैया फैक्ट्री के अंदर चल क्या रहा है और जो श्रम कानून आपने बनाए हैं क्या वो श्रमिकों के लिए है भी या नहीं। ये आगे की बात हम आप पे छोड़ देते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं योगेश कुमार आर्य, गुरुग्राम से। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।